पहला पाठ ईसाया का ग्रंथ अध्याय 62 पद संख्या 1 से 5। मैं सियोन के विषय में तब तक चुप नहीं रहूँगा, मैं यरूशलेम के विषय में तब तक विश्राम नहीं करूँगा, जब तक उसकी धार्मिकता उषा की तरह नहीं चमकेगी, जब तक उसका उद्धार धधकती मशाल की तरह प्रकट नहीं होगा। तब राष्ट्र तेरी धार्मिकता देखेंगे और समस्त राजा तेरी महिमा। तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो प्रभु के मुख से उच्चरित होगा। तू प्रभु के हाथ में एक गौरवपूर्ण मुकुट बनेगी, अपने ईश्वर के हाथ में एक राजकीय किरीट। तू ना तो फिर परित्यक्ता कहलाएगी और ना तेरा देश उजाड़, बल्कि तू परम प्रिय कहलाएगी और तेरे देश का नाम होगा सुहागिन, क्योंकि प्रभु तुझ पर प्रसन्न होगा और तेरे देश को एक स्वामी मिलेगा। जिस तरह नवयुवक कन्या से ब्याह करता है, उसी तरह तेरा निर्माता तेरा पाणी ग्रहण करेगा। जिस तरह वर अपनी वधू पर रीझता है, उसी तरह तेरा ईश्वर तुझ पर प्रसन्न होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। सभी राष्ट्रों में उसकी महिमा का बखान करो। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, समस्त पृथ्वी प्रभु का भजन सुनाओ। भजन गाते हुए प्रभु का नाम धन्य कहो। सभी राष्ट्रों में उसकी महिमा का बखान करो। दिन प्रतिदिन उसका मुक्ति विधान घोषित करो। सभी राष्ट्रों में उसकी महिमा का बखान करो। सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। सभी राष्ट्रों में उसकी महिमा का बखान करो। पृथ्वी के सभी राष्ट्रों प्रभु की महिमा और सामर्थ्य का बखान करो। उसके नाम की महिमा का गीत गाओ। सभी राष्ट्रों में उसकी महिमा का बखान करो। पवित्र वस्त्र पहनकर प्रभु की आराधना करो। समस्त पृथ्वी उसके सामने कांप उठे। राष्ट्रों में घोषित करो कि प्रभु ही राजा है। उसने पृथ्वी का आधार सुदृढ़ किया है। वह निष्पक्षता से राष्ट्रों का न्याय करेगा। सभी राष्ट्रों में उसकी महिमा का बखान करो। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्या 4 से 11। कृपादान तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु आत्मा एक ही है। सेवाएं तो नाना प्रकार की होती है, किंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु एक ही ईश्वर द्वारा सब में सब कार्य संपन्न होते हैं। वे प्रत्येक को वरदान देता है, जिससे वे सबके हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करें। किसी को आत्मा द्वारा प्रज्ञा के शब्द मिलते हैं, किसी को उसी आत्मा द्वारा ज्ञान के शब्द मिलते हैं, और किसी को उसी आत्मा द्वारा विश्वास मिलता है। वही आत्मा किसी को रोगियों को चंगा करने का, किसी को चमत्कार दिखाने का, किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को आत्माओं की परख करने का, किसी को भाषाएं बोलने का, और किसी को भाषाओं की व्याख्या करने का वरदान देता है। एक ही और वही आत्मा यह सब करता है। वह अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक को अलग अलग वरदान देता है। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
संत यूहन्ना द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 1 से 11 तक। काना में विवाह। तीसरे दिन गलीलियों के काना में एक विवाह था। ईसा की माता वही थी। ईसा और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। अंगूरी समाप्त हो जाने पर ईसा की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। ईसा ने उत्तर दिया, बद्रे, इससे मुझको और आपको क्या? अभी तक मेरा समय नहीं आया है। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वह तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे थे। उनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। ईसा ने सेवकों से कहा, मटकों में पानी भर दो। सेवकों ने उन्हें लबालब भर दिया। फिर ईसा ने उनसे कहा, अब निकाल कर बोझ के प्रबंध के पास ले जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। प्रबंधक ने वह पानी चखा और अंगूरी बन गया था। उसे मालूम नहीं था कि यह अंगूरी कहाँ से आई है। जिन सेवकों ने पानी निकाला था वह जानते थे। इसलिए प्रबंधक ने दूल्हे को बुलाकर कहा, सब कोई पहले बढ़िया अंगूरी परोसते हैं और लोगों के नशे में आ जाने पर घटिया। आपने बढ़िया अंगूरी अब तक रख छोड़ी है। ईसा ने अपना यह पहला चमत्कार गलीलिया के काना में दिखाया। उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।